आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के शास्त्री चौक पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। मामला बनारस का है। आपको बताते चले, बनारस अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे प्राचीन शहर है बनारस, जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर देवी देवताओं का वास है। और कहीं न कहीं अगर हम विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ पर सैकड़ों इस तरह के मंदिर हैं, जिसको लेकर करके जो विश्वनाथ कॉरिडोर का एक्सटेंशन इस वक्त बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था, उसके बाद अब एक्सटेंशन उसका बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं मणिकर्णिका घाट जो है उसको विध्वंस किया गया, उसको तोड़ा गया, तोड़ करके शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष हमलावर हुआ है। आपको बताते चले कि वहां पर मणिकर्णिका घाट का तोड़ना और माता अहिल्याबाई की वहां पर मूर्ति स्थापित थी 2025 में 300 वर्ष उसके बनाए गए थे, जिसको लेकर करके जो अभी सरकार है उसने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और उस मूर्ति को भी खंडित किया गया है और वहां से विस्थापित किया गया है। उसी के विरोध में आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ है आपका मानना है। देखिए, मणिकर्णिका घाट जो है बहुत ही पौराणिक महत्व का स्थान है, जहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से जो हिंदुओं के जो संस्कार होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार जो होता है वो मणिकर्णिका घाट पे होता है। उस स्थल को सुंदरीकरण के नाम पे उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और सुंदरीकरण क्यों किया जा रहा है? ताकि वहां पे होटल बन सके, मॉल बन सके, उनके पूंजीपति मित्र जो दलाल है, अंबानी अडानी टाइप के लोगों को वहां का ठेका मिल सके और वहां पे होटलों का कारोबार चल सके। क्या ये उचित है? अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कॉरिडोर बनाया, तो भाई किसी चीज का डेवलपमेंट करना है तो वहां पर तो तोड़ना पड़ेगा ही। तोड़ करके नए सिरे से बनाएंगे तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जितनी मूर्तियों को औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, उससे ज्यादा मूर्तियों को ये जो औरंगजेब, नया औरंगजेब है जो केंद्र सरकार में बैठा हुआ है, ये मोदी औरंगजेब है और ये मंदिरों को अपने संसदीय क्षेत्र में तोड़वा रहा है, मूर्तियों को विध्वंस करा रहा है। और उनके साथ कितनी ज्यादा बेअदबी हो रही है कि वो मूर्तियां नालियों में पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार का तो ये कहना है कि हटाया जा रहा है वहां से, और फिर जब ये बन जाएगा तो उसको फिर उसी तरह से स्थापित करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। अगर इनको करना रहता तो ये तोड़ फोड़ ही नहीं करते। और जो मूर्तियां विखंडित हो गई, उनको क्या संरक्षित ये करेंगे? अब ये क्या कर सकते हैं? अब ये केवल लीपा पोती करेंगे और हर तरह से लोगों को फर्जी AI बता करके विपक्ष को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और लगातार ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष के ऊपर मुकदमा करेंगे। अरे विपक्ष तुमसे डरने वाला नहीं है। तो मुकदमा तो ऑलरेडी 8 लोगों के ऊपर हो गया, जिसमें संजय सिंह भी है। और संजय सिंह इस वक्त आपके बनारस में ही मौजूद है, 350 किलोमीटर की पद यात्रा भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पप्पू यादव के ऊपर भी हुआ है, इस तरह से 8 लोगों के ऊपर हुआ है। अब अगली रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या होगी? संजय सिंह के ऊपर होने वाला FIR ये सरकार के लिए फांसी का फंदा साबित होगा और ये सरकार सत्ता से बेदखल होगी। ये तो पिछली बार तो अभी जब संजय सिंह अरेस्ट हुए थे तो ये कहा गया था, तो संजय सिंह झुकेगा। संजय सिंह सरकार के ऊपर क्या पड़ी? सरकार के ऊपर ये फर्क पड़ी कि जो मोदी वहाँ कितने वोटों से जीतते थे, दिल्ली आप गंवा बैठे, आप दिल्ली गंवा बैठे, उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। वोट से थोड़ा कोई दिल्ली हारा है, वो तो इनके बेशर्मी से हारा, इनके बदतमीजी से हारा, इनके द्वारा जो संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर करके जो दुरुपयोग किया गया, उसके वजह से पार्टी हारी है। आज जनता रो तो रही है, जनता कह रही है कि हमने इनको वोट नहीं दिया। अगर हम बनारस की बात करते हैं कि बनारस में इस तरह की घटना हो रही है, ठीक है, अशोभनीय घटना है और निंदा करने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल जी का कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है, संजय सिंह इसको लेकर लीड कर रहे हैं। आखिर ये क्या वजह है? क्यों संजय सिंह, ये अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों है? ये कोई खामोश नहीं है, हर आदमी हर तरह से बोल रहा है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खामोश है? सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। सब हम उन्हीं के सिपाही हैं, हम कहाँ से जाएंगे? आज से पहले अगर हम डेढ़ साल पहले की बात करें तो हर चीज में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आवाज उठती थी।
बाकी कोई बोलता ही नहीं था। नहीं, आज की डेट में संजय सिंह लीड कर रहे हैं। नहीं, आपको मैं बता दूं, जो जिस स्थिति में है, जहाँ पे है, वहीं से भाजपा की सरकारों का विरोध कर रहा है। क्या ये नेशनल मुद्दा नहीं है? ये धर्म से जुड़ा मुद्दा है, ये नेशनल मुद्दा नहीं है। ये स्वाभिमान से, अगर स्वाभिमान की बात है तो अरविंद केजरीवाल जी के अरविंद केजरीवाल जी के अगर अंदर भी स्वाभिमान की उन्होंने भी बात बोला सुन है। लीजिए, स्वाभिमान की बात है तो अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं, उनको बनारस में होना चाहिए। आप देखिए, हमारे संजय सिंह जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, एक आदमी हर जगह नहीं जा सकता है। हम अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, आप संजय सिंह जी की बात कर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से बात कर रहा हूँ। वो गुजरात में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वहाँ पे वो चुनाव प्रचार से छोटा ये मुद्दा है? नहीं, उससे बड़ा मुद्दा है। तो क्यों नहीं यहाँ पे? लेकिन उसको बड़े पुरजोर तरीके से उन्हीं के निर्देशानुसार यहाँ पे संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, और हर पूरे जिले में। चलिए, हम अगर आपकी राय जानना चाहते हैं तो इतना पौराणिक जगह है, वहाँ पर इस तरह का विध्वंस किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसी भी धार्मिक स्थल, सर देखिए, किसी भी धार्मिक स्थल को जिसकी बहुत पुरानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी मान्यता है, इसको हम गिरा करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जो है, हमने अपने जनता को जो है संरक्षित करके जो है उनके सम्मान को संरक्षित रख करके जो है हमें काम करना है, ना कि हमारे पुराने धर्मस्थलों को गिरा करके, चाहे वो किसी भी उसके हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कहने को तो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मगर ऐसा कुछ लगता नहीं है। एक्सपेंशन अगर किसी का करना है, किसी भी जगह का एक्सपेंशन करना है, सौंदर्यीकरण करना है, तो जरूर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, तभी तो होगा। तोड़ने का मतलब यह है कि आप उसको उठा लेते, उसको दोबारा वहाँ संरक्षित करते। जैसा कि वीडियो आया है, तमाम वीडियो निकल रही है कि लोगों के पैरों के तले वो सब मूर्तियां। मुख्यमंत्री जी ने तो साफ इस पे वो कर दिया है कि AI जनरेटेड है। मुख्यमंत्री जी, ये केवल आपसी केंद्र प्रदेश की आपसी लड़ाई के लीपापोती के चक्कर में हो रहा है। वो इनके ऊपर दोष कर रहे हैं, ये उनके ऊपर दोष कर रहे हैं, और देखिएगा ये आपसी लड़ाई इन लोगों की और ये मणिकर्णिका घाट की तुड़ाई, विध्वंसीकरण इन लोगों के लिए भस्मासुर की तरह साबित होगा, और केंद्र और प्रदेश दोनों में आपसी लड़ाई में ये लोग हार हो जाएंगे। लगातार अगर बनारस की बात करें तो वहां पे कार्य हो रहे हैं, अगला स्टेप आम आदमी पार्टी का क्या होगा, और आपने जो आज ज्ञापन दिया उसमें क्या मांग? हमने ये मांग किया है कि जितनी भी मूर्तियां हैं तत्काल उनको संरक्षित किया जाए, और जिन लोगों ने, इनके मंत्री तो खुद ही गवाही दे रहे हैं कि हाँ गलती से टूट गया, कोई कह रहा थोड़ा ज्यादा टूट गया, और इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है, तो इनका तो खुद ही विरोधाभास बाहर आ जा रहा है। और वहाँ की जनता कह रही है कि ये मेरा वीडियो बनाया हुआ है, ये देख लो, अगर AI जनरेटेड वीडियो तो हमको फांसी दे दो। वहाँ के पंडे और पुजारी इन बातों को कह रहे हैं। अरे ये हिंदू विरोधी सरकार, न ये हिंदुओं के है, न ये मुस्लिमों के है, न ये सिखों के, न ये ईसाइयों के, ये केवल और केवल पूंजीपति दलालों के हैं, और उनके लिए ये काम करते हैं। लेकिन अब ये इनकी गुंडागर्दी ज्यादा चलने वाली नहीं है, और इस बार तो इन्होंने कुकर्म की पराकाष्ठा कर दी है। हमारे शंकराचार्य जो पूजनीय है, उनको बताइए प्रशासन के माध्यम से ब्राह्मणों की चुटिया पकड़ करके, बच्चों के जो बटुक थे, जो शिष्य थे, उनकी चुटिया पकड़ कर उनको लाठियों से नंगा करके थाने में मारा गया। प्रशासन का कहना है कि मना किया जा रहा था संगम नोस पे जाने के लिए, मना किया जा रहा था। उन्होंने पिछली बार महाकुंभ था, इससे ज्यादा भीड़ थी, तब वो संगम नोस पर गए थे, क्यों नहीं रोका गया उस समय विजय किरण आनंद मेलाधिकारी थे, और उनको सौंपा गया था, उन्होंने ये सारा कार्रवाई किया था। लेकिन उस समय तो तब कैसे जाने दिया, और इस बार जबकि महाकुंभ नहीं था, क्यों रोका गया? चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्या कुछ अब अगला स्टेप है? हमारा अगला स्टेप ये है कि ईंट बजाएंगे हम लोग, और जरूरत पड़ी तो हम लोग बनारस की धरती पे पहुंच के वहाँ पे ईंट का ईंट तो जवाब देंगे। चलिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को आप देख सकते हैं विजुअल में, यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम लिखित ज्ञापन यहाँ पर दिया जा रहा है, और उनका साफ ये कहना है कि जो मणिकर्णिका घाट पे जो मंदिरों का विध्वंसीकरण हो रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और जो मूर्तियां वहाँ नालियों में पड़ी हुई है, इधर उधर बिखरी हुई है, जिनके ऊपर लोग, जिनका मर्दन हो रहा है, उन मूर्तियों को तत्काल प्रभाव से संरक्षित किया जाए, और उन मंदिरों को, उन पौराणिक स्थलों को तोड़ने में जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और मणिकर्णिका घाट का
उसी तरह से विकास हो जिस तरह से उसका पौराणिक महत्व हो, किसी भी पूंजीपति दलाल के हाथ में वो जगह ना सौंपी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चाहते हैं कि क्या चलिए यहाँ पर एक और बात रखन कि अभी इन्होंने सीधा जो है जो ज्ञापन है वो यहाँ पर अधिकारी को सौंपा है जो लेकर के गया है। यहाँ पर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का ये सीधा इल्जाम लग रहा है कि ये पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है और कॉरिडोर के नाम पर वहां पर कहीं ना कहीं बड़े उद्योग और होटल्स बनाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के रोष है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनकी आवाज वहां तक जाती है, सरकार उस काम को रोकती है जिस तरह इनकी मांग है कि पुराने स्वरूप का उसको फिर से कायम किया जाए, वो होता है कि नहीं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, एएन डेली नेशनल के लिए।